हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज देखिए हमारे घर पे आए हैं संजय। ये है मेरे साडू। बॉबी को आप बहुत लोग जानते हैं, उन्हीं का चैनल है ये, और उन्हें जान लीजिएगा। तो जी ये आए हैं यहाँ पर कुछ काम से। आपको मैंने बताया था कि ये जो है एक कोऑपरेटिव बैंक में हमारे यहाँ पे ये जो है कंप्यूटर एंड नेटवर्क इंजीनियर हैं। तो कॉल पे जाते रहते हैं छोटी छोटी ब्रांचों में। तो यहाँ बुढ़ाना कांदला आसपास जो है, आज ये कांदला थे और फुगाना, तो आज ये आ गए हैं हमारे पास। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कंप्यूटर और लैपटॉप ख़राब थे। परसों मैं इन्हीं के पास में गया था मुजफ्फरनगर, इनके मेन ऑफिस में। तो वहीं पे जो है इन्हें रिपेयर और जो भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी वो सब कुछ सोल्व की थी इन्होंने। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम और आ रही थी इनमें, तो वो अब जो है जाके सोल्व हो गई। ये आ गए थे यहीं पे। आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जब भी अब यहाँ आते हैं हमारे यहाँ पे तो खाना तो रखते ही हैं साथ में, सुबह से चलते हैं ये। तो टिफ़िन जो है अपना ही खोल के रख लेते हैं यहाँ पे भी। मुझे परेशान नहीं करते, मतलब परेशान नहीं करते। और हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मतलब अपना घर से खाना ला के और यहाँ मतलब खाते हैं घर पे हमारे, तो ठीक सा नहीं लगता। और एक्सक्यूज़ ये रहता है कि ये खाना भी तो बेकार ही होगा, हम तक ख़राब हो जाएगा, इसे मैं वापस लेके जाऊँगा। तो जी अब ये सही कहें या गलत आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो वो खाना तो खा चुके हैं, बाकी चाय पानी का जो टाइम है वो अभी हुआ नहीं है, वो भी कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे ज़्यादा फील होता है ये खाने वाली बात कि अपना टिफ़िन लंच बॉक्स खोलते हैं और यहाँ पे वो कभी कभी तो खुलता है, कभी कभी नहीं भी खुलता है। हाँ, कभी कभी आकर बनवा के खा लेता हूँ। मतलब कभी कभी भी खुलता है, तो मतलब फील तो होता ही है। तो अब जब से आगे से आएंगे तो खाना लेके नहीं आने का। अब मतलब जैसे भी प्लानिंग बने यहाँ आने की, तो वैसे बोल दो इनकी टिफिन रखो ही मत आज। टिफ़िन रखो मत, लंच बॉक्स की आज ज़रूरत नहीं है। और इधर की एरिया में आओ तब भी, जब तक आप ब्रांच में खोल के लंच करोगे बॉक्स में से, तब तक तो यहाँ भी आ जाओगे, जो 2-4-10 किलोमीटर के आसपास वाली ब्रांच है उनमें। तो जी हमें कुछ डिस्कस भी करना था आज। रवि के फादर, मतलब हमारे जो फादर इन लॉ हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। उन्हें पीलिया है और कई सारी बीमारियाँ हैं, स्टोन हैं, तो लीवर और किडनी की प्रॉब्लम भी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करना था। मैं परसों रवि के साथ गया था उन्हें लेकर के दिल्ली। वहाँ पे आपको बताया था हॉस्पिटल है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस के नाम से, वसंत कुंज में। तो कई लोगों ने जो है सजेस्ट किया था और रेकमेंड किया था वो वाला हॉस्पिटल, कि वहाँ पर जो है एक्सपर्ट डॉक्टर बैठते हैं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ का ट्रीटमेंट शुरू किया है। बाकी उन्होंने जो मेडिसिन दी हैं 1 हफ्ते की, वो पिछली रिपोर्ट्स के आधार पे दी हैं। उन्होंने जो टेस्ट कराए थे उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, वो अभी तो एज इट इज़ रहेंगी। रिपोर्ट्स देख ली हैं, जो 4-5 दिन पहले की रिपोर्ट्स हैं और जो परसों की हैं, तो मिलती जुलती हैं। लेकिन अभी 1 हफ्ते की दवाइयाँ खा के पता चलेगा कि कितना आराम है कितना नहीं। और वहाँ पे भी फीवर है सबको, रवि को, रवि की वाइफ को, और जो मदन इन लॉ है उनकी भी तबीयत ऐसी रहती है। तो रवि के साथ जाना वहाँ पे ज़रूरी भी था। तो पहली बार तो जो है कि हम दोनों ही वहाँ पे घूमे, पता किया, क्योंकि आपको पता ही है कि बड़े हॉस्पिटल्स में क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है सारी चीज़ें ढूंढने में, कहाँ पे क्या होगा जब पहली बार जाते हैं। तो वहाँ पे गए नहीं थे उस हॉस्पिटल में, पहली बार गए थे। खैर टाइम लगता है लेकिन चीज़ें हो जाती हैं सारी। तो जी फ़ोन किया था सुबह, क्या तबीयत बता रहे थे? तबीयत में अभी इतना सुधार नहीं है। दवाइयाँ तो दोनों टाइम ले रहे हैं, वो मैं बात भी करती हूँ। अच्छा, लेकिन कंडीशन अभी वही बता रही है। कंडीशन अभी वही है। लेकिन जो अब उनकी नई रिपोर्ट्स होंगी उसके आधार पे जब दवाई मिलेगी तो आराम तब मिलेगा उन्हें भी ऐसा ही लगता है। पुरानी वाली रिपोर्ट्स ही तो देख के दी वो डॉक्टर ने। पुरानी रिपोर्ट्स हैं। जब अभी 7 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है, कुछ टेस्ट उसमें होने हैं, तो जब वो सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसी दिन दवाइयाँ बदली जाएंगी। और वो डॉक्टर्स जो वहाँ पर बैठते हैं वो अपने हिसाब से अपने रिपोर्ट के आधार पर दवाइयाँ देंगे। और आप बता रहे थे वो पिछली रिपोर्ट्स में कुछ डिफरेंस है? हाँ, पिछली रिपोर्ट में जो पीलिया का डिफरेंस है वो तो बढ़ा हुआ है, और SGPOT डाउन हुआ है, और काफ़ी डाउन हुआ है। तो उससे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा इनकी तबीयत को सुधार हो रहा है रिपोर्ट के अनुसार। बाकी सही चीज़ तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। जिससे मैंने एडवाइस दी थी उसने तो मुझे यही बताया था कि जो ये रिपोर्ट है पीलिया वाली, ये तो पीक पे जाती है एक बार, और उससे जो इन्फेक्शन होता है वो कवर हो रहा है। तो हो सकता है कि आराम हो रहा हो रहे धीरे धीरे से। और अब ये भी कह रहे थे कि कुछ ही दिनों में इनको ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। में कुछ फैक्टर्स हैं जो मतलब नॉर्मल की तरफ हैं बढ़ते हुए,
और कुछ जो हैं वो नहीं है, वो स्टेबल हैं। उनके शरीर में जो है कमजोरी ज़्यादा है, तो इसलिए आराम भी उन्हें बहुत दिनों बाद पता लगा कि हाँ आराम लगने लग रहा। अब बीमारी ना आती तो बहुत तेज़ी के साथ है, जाती लेकिन बहुत मुश्किल से है। हाँ बहुत सुस्त चाल के साथ जाती हैं। कई बीमारियां होती ऐसी हैं ना कि भाई बुखार तो है नहीं कि हाँ। बुखार उतरा और इंजेक्शन लगवा लिया और फिर हुआ ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये हुआ था इस हाँ। टाइम आके, और इसी साल फिर दोबारा से हुआ ये बरसात के मौसम में तेज बरसात से के बढ़ा। मौसम में ज़्यादा है। एक साल पहले भी ठीक इसी तरह की तबीयत हो गई थी, लेकिन उतनी नहीं थी, आराम लग गया था जल्दी। तब भी मैं उन्हें देखने के लिए गई थी वहीं पे गाँव में। आप देखते हैं इस चैनल्स पे कन्नू की एक्टिविटीज़ और कन्नू की मम्मी की, बॉबी की, और वही घर पे रहती है। एक्टिविटीज़ तो वही करेंगे, तो ड्यूटी रहते हैं, ये कहाँ एक्टिविटी करेंगे, लेकिन सुबह शाम करेंगे ये भी। जितना समय होगा आपको देंगे अपना पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सकेगा अपना समय देने की कोशिश। तो जी पाल फैमिली व्लॉग्स जितने भी हैं उसमें सदस्यता ले ली है इन्होंने भी, और ये भी शामिल हो गए हैं इस कारवां में। और जी संजय ने खाना तो खा लिया है, और अब देखेंगे चाय पानी का कुछ जुगाड़ करेंगे। और पहले तो इनका जो बैग है उसकी तलाशी लेनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें चाय वाय भी रखी हो और निकाल के पीने लगे कि चाय तो मैं घर से लेके आया था तो जी ड्यूटी करने वाले, फील्ड वर्क जो होता है उसमें काम करने वाले तो इंतज़ाम से चलते ही हैं, और वैसा ही ये रखते हैं इंतज़ाम पूरा। तो इन्होंने जो है खाना तो रखा था, रेनकोट, पन्नी, पॉलीथीन। आरुष क्या कह रहा था आपको? बारिश होने की हो रही, कैसे जाओगे? आरुष जब ये आए तो तब बारिश होने लगी थी हल्की हल्की सी, तो आरुष कह रहा अब आप कैसे जाओगे, ये बोलने लगे कि रेनकोट है भाई मेरे पास में, भाई साहब मेरे पास रेनकोट है तो आरुष का वो वर्ड ना सब यूज करते हैं, दिमाग सेंटर में कर दूंगा भाई साहब, जीते रहो। अब एक जी चीज़ भाई और- साहब क्या की बात कर रहे हाँ। हो? भाई साहब आप कैसे हर जाओगे? किसी और जब आरुष के मौसा जी आए हैं संजय, तो इन्होंने ही नमस्ते कर ली अपनी तरफ से, वो तो भूल गया, तो कह रहा है नमस्ते भाई साहब नमस्ते और हमें सरकार कहता है, कभी जीते रहो बेटा कहता है। तो अभी जो स्कूल्स हैं उसका ये नुकसान हो रहा है हमें कि हमें ही पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। ऐसे उधर कन्नू भी है, कन्नू स्कूल जाने लगता। उसकी भी लैंग्वेज ऐसी है गाँव की कि वो भी बहुत ज़्यादा है। हाँ। तू उससे बात करता है, तेरे से बात करता है, तेरे को, एक मुझे कहता है तुमको। अच्छा तुमको हाँ। अभी ना वो माहौल मिला नहीं है, वो एटमॉस्फेयर स्कूल वाला हाँ, जहाँ पर टीचर सिखाएं बोलें और बच्चों के बीच में रह के, क्योंकि अभी तो 24 घंटे घर पे ही बिता रहे हैं, 5 घंटे स्कूल में बिताएंगे तो थोड़ा बहुत असर उसके बाद पड़ेगा, तब तक तो पढ़ने वाला है नहीं। और अभी तो ये इतने ज़्यादा पक गए हैं घर रहने में, मौज मस्ती करने में बहुत ज़्यादा, स्कूल की आदत तो बहुत मुश्किल पड़ेगी लेकिन ये है कि हाँ स्कूल खुल जाते तो कुछ सीख ही जाते। घर में कोई भी लेके बैठो वो बात नहीं आती, ना कोई मजा आता, ट्यूशन में भी नहीं आता खुद ही पढ़ाना पड़ता है, पर वो हाँ। खुद पढ़ाने में इतना अच्छा नहीं है जितना स्कूल से पढ़ाने में होता है। और खुद तो किसी के बच्चे नहीं पढ़ते, ये तो कहने वाली बात है कि पढ़ा रहे टीचर्स भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि बच्चों को घर पर पढ़ाइए, नहीं पढ़ पाते। आप ही बताइए कौन कौन आप में से घर पढ़ा सकता है? कहाँ सुनेंगे बच्चे, नहीं सुनते। पेरेंट्स से कौन पढ़ रहा है खुद ही नहीं पढ़ाना चाहते। और टाइम भी नहीं लगता। अब अपने बच्चों को मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, तो पढ़ाएंगे कैसे? और ये दोनों चीज़ें तो उसमें होनी ज़रूरी है, डांटना भी तो ज़रूरी है। अपने बच्चों को ये भी है कि अगर काम करेंगे तब भी कुछ नहीं कहने, नहीं करेंगे तब भी कुछ नहीं कहने। अगर करेंगे पेरेंट्स, तब भी कुछ नहीं आपने भी कहने। देखा होगा, पेरेंट्स अगर डांट भी दे तो बाबा दादी, दादा दादी जो रहते हैं हाँ, साथ वो में, मारते हैं, उसे भी मार दिया। वो मुंह बना लेते हैं, वो डांटने ही नहीं देते। हमारे चाचा जी तो कहते हैं ओए पढ़े या न पढ़े इसके हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही होता है। तो उसकी जी गलती नहीं करती है। पाल फैमिली, यूपी ब्लॉगर बबली, सुनील पाल, अरविंद पाल ब्लॉग्स, अमित पाल गडरिया, रवि पाल ब्लॉग्स, ये जो सारे पाल फैमिली की सीरीज है व्लॉग्स की, इसमें एक और जुड़ने वाला है यूपी व्लॉगर बॉबी पाल और यूपी व्लॉगर बबली की बहन और बॉबी जी पाल। उनके हस्बैंड, उनके संजय उस चैनल के ओनर ये बैठे हैं यहाँ इनका नाम भी पर। 20 है, उनका नाम भी 20 है, इनका नाम भी एस है। देखो ये भी इत्तेफाक है, मेरा नाम 20 है, मेरी बहन का नाम 20 है, और इनका नाम एस है और इनका भी नाम एस है। तो कुल मिला के ये हुआ कि B² + S² = पाल फैमिली। 20 स्क्वायर प्लस ये सही है। देखो देखो कितना अच्छा वो निकाला। तो जी आप देखते रहिए, मिलते रहिए रोज़ाना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा, और जिसे अच्छे लगते हैं वो लाइक भी कर दीजिएगा, और मिलते रहेंगे रोज़ाना नई नई वीडियोज़ के साथ। तो अब आपसे लेते हैं विदा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप सबको बाय बाय। बाय बाय, हमारी राम राम।